अगर पढ़ने लिखने की उम्र में बीजीएमआई खेला जा रहा है, फ्री फायर खेला जा रहा है, लेटेंट देखा जा रहा है तो पढ़ लो यार। और नहीं पढ़ा जा रहा हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में 3 ऐसे एआई स्टडी टूल्स बताने वाला हूं जो आपको बैक बेंचर से टॉपर बना देंगे। तो शुरू करते हैं ये सफर बैक बेंचर से टॉपर बनने का। तो जो हमारा पहला एआई टूल है इसका नाम है नोट जीपीटी, और ये एआई टूल ना गेम चेंजर है। चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो आजकल जितने बच्चे हैं ना वो यूट्यूब से पढ़ते हैं। अब यूट्यूब से पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो। बस मोबाइल खोलो, वीडियो चालू करो और जो भी टॉपिक आपको समझना है आप समझ सकते हो। अब यूट्यूब से पढ़ने का ना एक दिक्कत भी होती है कि आप नोट्स बनाते ही नहीं हो, बस वीडियो देखते हो और वीडियो देख के कंसेप्ट समझ लेते हो, पर बाद में रिवाइज करने के लिए आपके पास नोट्स होते ही नहीं है। पर ये एआई टूल ना यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप जिस भी YouTube वीडियो से पढ़ रहे हो उसकी बस लिंक कॉपी करो और इस एआई टूल पर जाकर पेस्ट कर दो। अब ये एआई टूल ना उस YouTube वीडियो के आपको डिटेल्ड नोट्स बना कर दे देगा। अब ये नोट्स आपके जब काम आएंगे जब आपको वापस उस वीडियो को रिवाइज करना हो, क्योंकि रिवाइज करने के लिए वापस थोड़ी आप 1 घंटे की वीडियो देखोगे। उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो कि ये नोट्स पढ़ सकते हो, जिससे कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो बाद में रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि आप वेब ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। अब वेब ऑप्टिक्स के लिए आप काफ़ी अच्छी YouTube वीडियो देख रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस YouTube वीडियो की लिंक कॉपी करो, इस वेबसाइट पर आके एआई टूल पर आके पेस्ट कर दो और ये एआई टूल आपको वेब ऑप्टिक्स के पूरे डिटेल नोट्स बनाकर दे देगा, जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी काम आएंगे, या फिर जब भी आपका क्लास टेस्ट होता है या फिर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होती है तो वहाँ पर रिवाइज करने के लिए इन नोट्स का आप हेल्प ले सकते हो। सबसे बेस्ट इस एआई टूल में समराइज का फंक्शन भी दे रखा है, मतलब अगर आप नोट्स को समराइज भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जिससे आपके गो टू नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब गो टू नोट्स क्या होते हैं, ये एग्जाम के लास्ट टाइम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी काम आते हैं, जिससे कि आपको ना सब क्लिक हो जाता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो गो टू नोट्स भी बना सकते हो, और सबसे बड़ा फीचर जो मुझे अच्छा लगा कि आप अपने नोट्स को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब हिंदी में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में हमें समझ ही नहीं आते हैं, तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी में हमें चीज़ें अच्छे से समझ आती है, तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो और कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो ट्राई करो इस एआई टूल को, काफ़ी काम आ सकता है आपकी पढ़ाई में। और ये था हमारा पहला एआई टूल जिसका नाम था नोट जीपीटी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं हमारे सेकंड एआई टूल पे, इसका नाम है नैपकिन एआई। अब इस एआई टूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो विजुअल्स और डायग्राम को 60,000 गुना जल्दी याद करता है, जिस वजह से भी हम जो डायग्राम देखते हैं या फिर जो विजुअल देखते हैं उसे हमारे दिमाग से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे कैप्चर कर लेता है और वो हमें देर तक याद रहता है। और ये एआई टूल ना उसी पे काम करता है। ये एआई टूल क्या करता है, आपके नोट्स को डायग्राम्स में, विजुअल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपके लिए किसी भी कंसेप्ट को समझना काफ़ी आसान हो जाता है और आपको वो देर तक याद भी रहता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। सबसे पहले आपको नैपकिन एआई पर आ जाना है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको न्यू नैपकिन पे जाना है और यहाँ पर आपको अपने नोट्स जो स्कूल से आपको मिले हैं, कॉलेज से आपको मिले हैं, वो पेस्ट कर देना है। अभी मैंने नोट जीपीटी से जो नोट्स बनवाए थे वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जनरेट विजुअल एक यहाँ पर बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके नोट्स ना ऐसे डायग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन डायग्राम्स को समझ के आप ज़्यादा देर तक कंसेप्ट को याद रख सकते हो और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, फैक्ट है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन विजुअल्स और डायग्राम को भूलता नहीं है, तो जिससे आपको अपने कंसेप्ट देर तक याद रहेंगे। और जब भी आप एग्जाम देने जाओगे और आपको पता पड़ेगा कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, इसका डायग्राम मैंने देख रखा है, तो फटाफट से आप उस क्वेश्चन का जवाब या आंसर लिख पाओगे, जिस वजह से ये एआई टूल ना काफ़ी ज़्यादा काम का है। और ना रिसर्च ये कहती है कि जब भी हम किसी कंसेप्ट को याद करते हैं ना, तो टेक्स्ट फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में दोनों में याद करते हैं ना, तो वो कंसेप्ट हमें काफ़ी टाइम तक याद रहता है। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो सेल्स कैसे काम करते हैं, सेल की फॉर्मेशन कैसी होती है, सेल के बीच में कनेक्शन क्या होता है, उसका आप पूरा डायग्राम बना सकते हो, जिससे कि आपको वो चीज़ देर तक याद रहेगी। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथ्स में डिराइवेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो विजुअल्स में। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स में जो मार्केट साइकिल्स होते हैं उनको आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो फॉर्मेशन होती है, लैंड फॉर्मेशन होती है, उनको आप डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे ना आप किसी भी कंसेप्ट को देर तक याद रख पाओगे और वो आप एग्जाम में जाके लिख पाओगे। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, तो ट्राई कर सकते हो इस एआई टूल को। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब चलते हैं हमारे लास्ट एआई टूल पे, जो कि एक जाना माना एआई टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी। अब वीडियो बंद मत करना है, क्योंकि चैट जीपीटी की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को बढ़ा सकती है। देखो आपने ना कहीं अपने टीचर से या फिर अपने जो एल्डर्स हैं उनसे ये सुना ही होगा कि लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ ले भाई, तू पास हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं सुना होगा आपने।
तो यही एनालाइज करने के लिए, पेपर्स को एनालाइज करने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज लेने वाले हैं, क्योंकि चैट जीपीटी को लोग समझते हैं कि बस एक चैटबॉट है, पर चैट जीपीटी रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं केमिस्ट्री का। तो यहां पर मैंने केमिस्ट्री के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए, इंटरनेट पे आपको कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 5 पेपर की एक पीडीएफ बनानी है, यानी 5 पीडीएफ को आपको एक पीडीएफ के अंदर मर्ज कर लेना है। इसके लिए आप आई लव पीडीएफ या स्मॉल पीडीएफ जैसे टूल यूज कर सकते हो, दोनों ही फ्री टूल है, जिससे आपकी 5 पीडीएफ एक पीडीएफ के अंदर मर्ज हो जाएगी। अब ऐसा हमने करा क्यों है वो आगे आपको बताऊंगा मैं। अब उसके बाद चैट जीपीटी पर आ जाओ और यहाँ पर आपको अटैचमेंट का एक लोगो दिखेगा, इस पर क्लिक करके जो पीडीएफ हमने बनाई थी सब मर्ज करके वो पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दो। अब यहाँ पर हमने पीडीएफ इसलिए मर्ज करी थी क्योंकि चैट जीपीटी पे ना आप मल्टीपल फाइल एक टाइम पे अटैच नहीं कर सकते, आप एक ही फाइल अटैच कर सकते हो, जिस वजह से हमने क्या करा, एक ही पीडीएफ के अंदर हमारे 5 पेपर हमने डाल दिए। अब उसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है, प्लीज एनालाइज दिस लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टेल मी विच टॉपिक आर कमिंग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर। और उसके बाद आपको एंटर दबा देना है। अब चैट जीपीटी आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देगा जो हर साल आ रहे हैं, और इन टॉपिक्स को आप पढ़ के या फिर इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देके आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टीचर भी क्लास में आपको बता देना कि ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के आना, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आएंगे। तो चैट जीपीटी वही कर रहा है, आपको रिसर्च करके दे रहा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा है। और इवन अगर आप ये प्रॉम्प्ट डालोगे कि आइडेंटिफाई दिस लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टेल मी विच क्वेश्चंस आर कमिंग एवरी ईयर, तो चैट जीपीटी आपको वो क्वेश्चंस बता देगा जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं लास्ट 5 साल में। अब इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके या फिर इनका कंसेप्ट क्लियर करके ना, आप एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया तो 5-6 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो कि चैट जीपीटी ने बताया कि अल्कोहल फिनॉल से एक रिएक्शन आने वाली केमिस्ट्री में। अब आप अगर इस रिएक्शन को थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देके अच्छे से करके जाओगे, प्रिपेयर करके जाओगे, और अगर एग्जाम में वो इक्वेशन या फिर रिएक्शन आ गई तो आपके तो 5-6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जहां आपके 50 मार्क्स आ रहे थे वहाँ आपके 55-56 मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके रिसर्च कर सकते हो, और इवन ना ये भी पता कर सकते हो कि लास्ट 5 साल के पेपर थे कैसे, क्या वो थ्योरी पेपर आए थे, क्या वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, जिससे आपको वेटेज मालूम पड़ जाएगा। वेटेज वैसे ही पहले बता देते हैं सीबीएसई वाले या फिर अलग अलग बोर्ड वाले, बट फिर भी आप ये पता कर सकते हो कि कहीं वो ऊपर नीचे तो नहीं था, जिससे आपको बहुत सारी एनालाइज आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। सिंपली आपको प्रॉम्प्ट डालना है। अब सारे प्रॉम्प्ट में दे नहीं सकता, पर ये कि आप सिंपल लिख दो, बस हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चैट जीपीटी दोनों में काम करता है, तो आप पूरी एनालाइज कर सकते हो। अब ये एनालाइज ना आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आपको ये पता पड़ेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे कैसे पढ़ना है। तो ये चैट जीपीटी के लिए बेस्ट ट्रिक है, तो आप ट्राई करो। और यही था हमारा 3rd AI टूल, जिससे आप रिसर्च करके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, पर वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं, कि जितने भी मैंने AI टूल आपको बताए हैं उनमें से कुछ तो फ्री हैं और कुछ प्रीमियम है। प्रीमियम मीन्स कि पहले तो वो फ्री में काम करेंगे, पर बाद में वो आपसे पैसा मांगेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप कोचिंग और अपने ट्यूशन में इतना पैसा दे ही रहे हैं, तो थोड़ा पैसा यहाँ भी लगा सकते हैं, जिससे ये है कि ये पढ़ाई, ये AI टूल आपको थोड़ा बूस्टअप ही कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई में ही काम आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि आप इनको खरीद सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि भाई देखो यार, कभी कभी होता है ना कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं होता या फिर पेरेंट्स नहीं दे रहे, तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेम्पररी आईडीज बना सकते हो। आपको पता है कैसे बनाते हैं, और इन AI टूल पर मल्टीपल अकाउंट बना के इन्हें फ्री में यूज कर सकते हो। अब मैंने दोनों रास्ते आपको बता दिए, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, क्योंकि ये AI टूल आप ही काम आ रहे हैं, आप ही के एग्जाम में आपको ज़्यादा मार्क्स दिला रहे हैं, तो आपके ऊपर है कैसा आपको इनको यूज़ करना है। और एक और लास्ट टिप देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन 3 AI टूल के ऊपर ही रिलाय करो और कॉलेज स्कूल जाना ही छोड़ दो। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, और इन 3 AI टूल को भी यूज़ करना है, क्योंकि हर जगह से ज्ञान लोगे, उससे इंटीग्रेट करके, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है कि भाई टीचर के सुनना ही बंद कर दो, नहीं यार ये 3 AI टूल ही मेरे काम आ रहे हैं, टीचर की कौन सुने, ऐसा नहीं करना है। हर जगह से आपको ज्ञान लेना है, उनकी बात भी सुननी है, इन 3 AI टूल को भी यूज़ करना है, और उसके बाद फिर एग्जाम देनी है, जिससे आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सके मैंने ज्ञान देने की पूरी कोशिश करी है, और बहुत रिसर्च लगी इन 3 AI टूल को ढूंढने में। तो ट्राई करो, इन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बोनस AI टूल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि मेरा गोल है कि मैं AI की हेल्प से कैसे आपकी ज़िंदगी आसान कर सकता हूँ। इसलिए आने वाले टाइम पे और भी AI वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।